नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 इंडिया न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। जौनपुर से बड़ी खबर। जौनपुर जिले के मड़ियाहू तहसील के अंतर्गत सांसद बीपी सरोज द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस मड़ियाहू के डाक बंगले पर हुआ। सरकार का बजट लोक कल्याणकारी। सांसद बीपी सरोज मड़ियाहू। जौनपुर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार का बजट लोक कल्याणकारी है। दलितों, आदिवासियों, शोषितों के साथ जो हम सबके अन्नदाता किसान भाई हैं, उनके लिए भी कल्याणकारी बजट है। उक्त बातें सांसद मछली शहर बीपी सरोज ने पत्रकारों से डाक बंगले में प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 12,631 करोड़ रुपए व केंद्र सरकार ने 1,665 करोड़ रुपए स्वास्थ्य के लिए व 3,491 करोड़ रुपए चिकित्सा एवं मातृ वंदना योजना में दिया है। किसानों के कल्याण के लिए 125 लाख करोड़ का बजट है, जिसमें कृषि ऋण, मत्स्य पालन, पशुपालन आदि के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान प्राकृतिक खेती के लिए किया गया है। 23,000 करोड़ रुपए का प्रावधान विकास का खाका तैयार करने, उसे क्रियान्वित करने के लिए किया गया है। छोटा पशुओं के लिए हर ब्लॉक में गौशाला बनाए गए हैं। पशुओं को हमारे किसान भाई ही दूध लेने के बाद छोड़ दे रहे हैं। एक रोडवेज बस मुंगरा बादशाहपुर से वाया मड़ियाहू होते हुए वाराणसी के लिए चलाया गया है। एक बस डोभी से केराकत वाया मड़ियाहू होते हुए लखनऊ तक चलाने की योजना है। इस पर अभी प्रयास जारी है। इस बार के बजट में 66% आवास के लिए वृद्धि की गई है। मछली शहर लोकसभा क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछ गया है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत 56 सड़कें बनाई गई हैं और प्रस्तावित करीब 100 सड़कें बननी हैं। मछली शहर के सांसद बीपी सरोज द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा गया कि पत्रकारों के लिए मड़ियाहू तहसील में एक जगह निर्धारित किया जाएगा, जिससे पत्रकार आए और बैठ सकें, क्योंकि पत्रकारों के लिए अभी कोई जगह निर्धारित नहीं हुई है। सांसद बीपी सरोज बोले कि पत्रकार के हित में मैं हमेशा खड़ा रहूंगा और पत्रकार के बैठने की सुविधा मड़ियाहू तहसील में जल्द से जल्द कराऊंगा। और सांसद बीपी सरोज ने यह भी कहा कि हर एक पत्रकार के घर लाइट की भी सुविधा दूंगा। आइए देखते हैं कि सांसद बीपी सरोज द्वारा कही गई बात कितनी सच होती है या ऐसे ही पत्रकारों को लुभाने की बात की जाती है। जौनपुर से अशोक कुमार दुबे की रिपोर्ट। आप देने वाले हैं जिससे कि अब देखिए, मैं तो ये कहूँगा, आप लोग बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार लोग हैं। आप जब से देश आज़ाद हुआ है तब से आज तक का पूरा जितने भी लोग कार्य किए हैं उनका खाका तैयार कर लीजिएगा। मेरा ये 2 साल का खाका तैयार कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए मैं लोगों से 10 गुना ज़्यादा काम अगर मछली शहर लोकसभा में नहीं किया हूँ तो दोबारा जनता मुझको अपना आशीर्वाद न दे। मैं 2 एनएच आपका पास कराया हूँ, 2 साल से दौड़ रहा हूँ। पर्यावरण के लिए रुक रहा था, उसको भी माननीय मंत्री जी से सदन में उठा करके दोनों एनएच पास कराने का काम किया हूँ। आप यहाँ मछली शहर लोकसभा में रोडों का हमारी सरकार ने जाल बिछा दिया है। हम लोग तो पैरोकार हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं। आप लोग जो कुछ कहते हो वो बातों को हम लोग अपने विभागीय मंत्री तक पहुँचाने का काम करते हैं। ये हमारी सरकार कर रही है कि एक एक गली कूचे देख। अभी 1500 रोडों का टेंडर अभी हुआ है, नहीं 150 रोडों का, और हमने अभी तक 1500 रोडों का जो है काम करवाया। 56 सड़क हमारे लोकसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी है, जो अभी तक का एक रिकॉर्ड है। समझता हूँ कि जितना धान का फसल इस साल अच्छा हुआ, जितना गेहूं की फसल इस साल अच्छा हो रहा है, कभी ऐसा नहीं हुआ। गौशाला अगर खुले हुए हैं तो जो किसान भाई ये जो पशुएं हैं, चाहे कोई भी सरकार नहीं हो, सरकार के लोग आके नहीं छोड़ते, वो तो आपकी व्यवस्था बनाने का काम करते हैं। हमारे किसान भाई भी उनका दूध लेते हैं और बाद में उस पशु को जो है बेसहारा बना करके छोड़ देते हैं, और उसकी चिंता सरकार करती है। गौशाला में अगर आप ले जाते हैं तो सारी सुविधाएं गौशालाओं में उपलब्ध है। जहाँ कहीं जो है अगर आपको लगता है कि यहाँ किसान के खेतों में कुछ बेसहारा पशु आ गए हैं तो वहाँ के तत्कालीन बीडीओ को और एसडीएम को आप सूचित करिए, तुरंत उसकी व्यवस्था करवाएं। ये बताएं कि जो एक सर यहाँ पे रोडवेज परिवहन की कोई व्यवस्था नहीं है। लोग बनारस व्यापारी स्वास्थ्य के लोग लेकर या बनारस में पर्यटक स्थल है, वहाँ घूमने के लिए यहाँ पे कोई बस की सुविधा हमने एक बस चलवाई है जो मुंगरा बादशाहपुर से होते हुए आपके मड़ियाहू से होते हुए सीधा बनारस को जाती है और एयरपोर्ट से होते हुए। और अगर कोई ऐसी बात है तो मैं अभी जा रहा हूँ, परिवहन मंत्री जी से मिलूंगा। और एक बस और मैंने मांग किया है
है कि जो डोभी से केराकत होते हुए जलालपुर मड़ियाहू होते हुए मछली शहर होते हुए लखनऊ जाएगी। तो ये भी बस नई बस अभी आ रही है और माननीय मंत्री जी ने मुझको जो है आश्वासन भी दिया है जल्दी वो बस चालू हो जाएगी। और कुछ बसों की अगर यहाँ आवश्यकता है, डिपो की आवश्यकता है, यहाँ की जनता अगर मांग करेगी, आप लोग पत्रकार हैं, अगर लिख करके देंगे तो हम उस पर माननीय मंत्री महोदय से बात करेंगे, अपने मुख्यमंत्री से। सर गरीबों के लिए कुछ आप लोग मांग तो करें, कुछ लिख करके दें, तो मैं कह रहा हूँ आपको अगर जरूरी है तो लिखो, लिख कर कि किसान के लिए हमारी केंद्र सरकार ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का कुल बजट आया हुआ है 125 लाख करोड़ रुपए। 125 लाख करोड़ रुपए में कृषि ऋण लक्ष्य बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए से उसको जो है मत्स्य पालन और पशुपालन डेयरी के लिए जोड़ दिया गया है। 600 करोड़ रुपए का प्रावधान कृषि आधुनिकता से जोड़ने के लिए दिया गया है। डिजिटल एग्रीकल्चर के लिए 60 करोड़ रुपए से बढ़ा करके 450 करोड़ रुपए हमारी सरकार ने किया है। ये खेती की बात कर रहा हूँ। प्राकृतिक खेती को जन आंदोलन का स्वरूप देने के लिए 3 साल में प्राकृतिक खेती के लिए 1 करोड़ किसानों को सहायता के लिए 10,000 बायो इनपुट रिसर्च सेंटर के लिए उन्होंने 459 करोड़ रुपए का प्रावधान किया हुआ। ऐसे तमाम आपको मड़ियाहू में सर एक सबसे बड़ी समस्या है। और मैं बता रहा हूँ देश में 86% छोटे किसान हैं जिन्हें केसीसी के माध्यम से काफी लाभ पहुंचा है। इस बजट में 23,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके पहले वाले बजट में 19,500 करोड़ था। इस बार 23,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए हर जगह और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए, सिंचाई के लिए हर पहलू पर, और ये बजट जो पेश हुआ है अभी का ऐसा नहीं है, ये 50 सालों के भविष्य को देखते हुए 2050 तक का ये जो है एक विकास का खाका तैयार करने वाला बजट है। इसके लिए वित्त मंत्री को और मैं यशस्वी प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। बजट में अब तक के लिए बस इतना ही। आगे होगी फिर मुलाकात किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए 24।